पहला पाठ समूएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1, 4, 11, 12, 19, 23 से 27 तक। साउल की मृत्यु के बाद दाऊद ने अमालेकियों को हराकर सिकलग में 2 दिन बिताए। तीसरे दिन साउल के शिविर से एक आदमी आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह सिर पर मिट्टी डाले हुए था। उसने दाऊद के पास पहुंचने पर मुंह के बल गिरकर उसे दंडवत किया। दाऊद ने उससे कहा, कहां से आ रहे हो? उसने उत्तर दिया, मैं इजरायलियों के शिविर से भाग निकला हूं। दाऊद ने पूछा, क्या हुआ, मुझे बताओ। उसने कहा, सेना रणभूमि से भाग गई और बहुत से लोग मर गए। साउल और उसके पुत्र योनातान की भी मृत्यु हो गई है। दाऊद ने अपने कपड़े फाड़ डाले और उसके साथ के सब लोगों ने ऐसा ही किया। वे विलाप करने और रोने लगे, क्योंकि साउल उसका पुत्र, योनातान और ईश्वर की प्रजा, इस्राएल का घराना, ये सब तलवार के घाट उतार दिए गए थे और उन्होंने शाम तक उपवास किया। क्या मैं आज यह निश्चित रूप से नहीं जानता कि मैं इस्राएल का राजा हूँ? राजा ने शिमई से कहा, तुम्हें मृत्यु दंड नहीं मिलेगा, और राजा ने शपथ खाकर उससे यह प्रतिज्ञा की। साउल का पुत्र मफीबोशेत भी राजा से मिलने आया। राजा के जाने के दिन से उसके सकुशल लौटने के दिन तक उसने अपने पैर नहीं धोए थे। उसने न अपनी दाढ़ी सनवारी थी और न अपने वस्त्र धुलवाए थे। जब वह यरूशलेम से राजा से मिलने आया, तब राजा ने उससे पूछा, मफीबोशेत, तुम मेरे साथ क्यों नहीं गए थे? उसने उत्तर दिया, मेरे स्वामी और राजा, मेरे नौकर ने मुझे धोखा दिया था। आपके इस दास ने उससे कहा था कि मेरे लिए एक गद्दी कस दो, जिससे मैं सवार होकर राजा के साथ जा सकूं, क्योंकि आपका दास लंगड़ा है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत मार्कुस अध्याय 3 पद संख्या 20 से 21 तक। वे घर लौटे और फिर इतनी भीड़ एकत्र हो गई कि उन लोगों को भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रही। जब ईसा के संबंधियों ने यह सुना तो वे उनको बलपूर्वक ले जाने निकले, क्योंकि कहा जाता था कि उन्हें अपनी सुध-बुध नहीं रह गई है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। मनन चिंतन। हम यीशु को उनकी सेवकाई के दौरान उनकी शिक्षाओं को सुनने और उनके चमत्कारों को देखने के लिए उत्सुक भीड़ से घिरे हुए पाते हैं। हालांकि कुछ दिलचस्प होता है। सुसमाचार कहता है, वे घर लौटे और फिर इतनी भीड़ एकत्र हो गई कि उन लोगों को भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रही। फिर भी इसके बीच में हम पढ़ते हैं, जब ईसा के संबंधियों ने यह सुना तो वे उनको बलपूर्वक ले जाने निकले, क्योंकि कहा जाता था कि उन्हें अपनी सुध-बुध नहीं रह गई है। यीशु का अपना परिवार, जिन्हें उसे सबसे अच्छी तरह जानना चाहिए था, उन्होंने उसे गलत समझा। उन्होंने सोचा कि वह मांगों और अपने आसपास मौजूद अपार भीड़ के कारण अपना होश खो रहा है। आइए हम गलत समझे जाने के एक सामान्य अनुभव पर विचार करें। यहां तक कि यीशु ने भी इसका सामना किया। उन्होंने किस प्रकार की प्रतिक्रिया दी? उन्होंने अपना मिशन जारी रखा और अपने दिव्य उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित किया। अपने जीवन में हमें ऐसे समय का सामना करना पड़ सकता है जब दूसरे लोग हमारे कार्यों, विकल्पों या प्रतिबद्धताओं को नहीं समझते हैं। यह परिवार, दोस्त या हमारे सबसे करीबी लोग भी हो सकते हैं। याद रखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि हम किस प्रकार की प्रतिक्रिया देते हैं। यीशु की तरह हम अपने उद्देश्य के प्रति विश्वास और प्रतिबद्धता के साथ प्रतिक्रिया दे सकते हैं, भले ही दूसरे इसे पूरी तरह से न समझें। यीशु अपने आह्वान के प्रति सच्चे रहे, भले ही उनके इर्द गिर्द कितनी भी राय चल रही हो। इसलिए जैसे जैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, हमें यह जानकर आराम मिलता है कि गलत समझा जाना असामान्य नहीं है, यहां तक कि ईश्वर के पुत्र के लिए भी। आइए हम धैर्य, प्रेम और अपने विश्वास के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ जवाब दें। इस विश्वास के साथ कि ईश्वर हमारे दिलों को देखते हैं
और हमारे सच्चे इरादों को जानते हैं। मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, आइए तब हम सभी आज के वचन पर मनन चिंतन करें। आप सभी विश्वासी भाई बहनों को परमेश्वर आशीष प्रदान करे। आमीन।